Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about BMS फर्स्ट प्रूफ की पदार्थ विज्ञान की NCI-MS सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सिलेबस पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में तो देखते हैं। तो इसमें हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आयुर्वेद का निरूपण और पदार्थ और दर्शन का निरूपण। ठीक है, तो इनमें जो जो पॉइंट दिए हुए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है हम प्रबोध एरावर की बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पदार्थ और आयुर्वेद का निरूपण। ठीक है, तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं तो इनको हम कवर करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड पदार्थ, ये कहाँ से आया है। ठीक है, इसको बताते हैं। तो ये पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पद अर्थ। ठीक है, मतलब कि जो है पदार्थ। ठीक है, पद और अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द या फिर अक्षर, वर्ड। ठीक है, और अर्थ का मतलब होता है अर्थ, शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। मतलब जो वर्ड होता है उसका मीनिंग जो होता है अर्थ, वो जो है पदार्थ हमारा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन इसमें क्या बताई गई है, सबसे पहले चक्रपाणी ने बताई है। तो चक्रपाणी में क्या बताया गया, इसमें पदस्य अर्था पदार्था, मतलब इसमें पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो हमारा पद था उसका जो अर्थ होता है, ठीक है, उसका मीनिंग, उसके अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ वर्ड और अ टर्म इज कॉल्ड पदार्थ। अब सप्त पदार्थी ने क्या बताया है, सप्त पदार्थी के अनुसार प्रमिति विषया पदार्थ। ठीक है, यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो हमारा यथार्थ ज्ञान मतलब जो रियल नॉलेज, जो सोर्स ऑफ रियल नॉलेज इज कॉल्ड पदार्थ। ठीक है, जो हमारी रियल नॉलेज होती है उसका जो सोर्स होता है उसे पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत संहिता ने क्या बताया है, सुश्रुत संहिता ने बताया है यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदे व स पदार्था, पदस्य पदयो व अर्थ पदार्था। तो श्रुत ने क्या बताया है, सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित हुआ है, मतलब उसकी ओरिजिन हुई है, सूत्र या पद से जो अर्थ होता है उसकी जो ओरिजिन होती है उससे पदार्थ कहते हैं। द मीनिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम सूत्र और पदार्थ। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है इसकी डेफिनेशन अलग अलग आचार्यों के अनुसार बताई गई है। तो इसमें आपको जो सबसे इजी और अच्छी लगे आप उसे याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि सारी आपको याद करनी हो। ठीक है, आप हाँ, लेकिन जो भी आप याद करोगे उसके जो है श्लोक ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि श्लोक लिखना मस्ट है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद ही जो है BMS में सबसे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जो है श्लोक को ही दी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है इसके लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या बताए गए हैं, पदार्थ के 3 लक्षण होते हैं, अस्तित्व एक्सिस्टेंस, गयत्व नो अबैलिटी, अभिधेयत्व नॉन मोबालिटी। ठीक है, तो अस्तित्व में क्या बताई गई है, पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। मतलब जो पदार्थ उसकी सत्ता हो या फिर उसके होने का भाव, मतलब वो प्रेजेंट है, वहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो जो है उससे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अस्तित्व स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी। गैत में क्या बताया गया है, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका ज्ञान पदार्थ किया जाता है, उससे जाना जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप देख के, महसूस करके, सुन करके, उसके बारे में जो भी चीज़ आपको पता लगेगी उसके बारे में आप पता लगाओगे, वो ज्ञान होगा। ठीक है, तो उसे देख के स्टेट ऑफ नो एबिलिटी, उसके ज्ञान का पता लगाओगे आप, उससे होता है ज्ञेयत्व। अभिधेयत्व का मतलब क्या होता है, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सके। अब कोई भी पदार्थ है, आपने उसे देखा, महसूस किया, सुना, ठीक है, उसके अनुसार आप उसका नाम रख देते हो, तो उसे अभिधेयत्व कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया है, पदार्थ की संख्या। तो इसमें जो है इसकी संख्या कितनी बताई गई है, दर्शन कितने बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, पहले सुश्रुत, चरक और वैशेषिक ने बताया है। सुश्रुत ने क्या बताई है, असंख्य बताई है, इसकी संख्या, पदार्थ की संख्या असंख्य बताई है, असंख्य। ठीक है, और फिर चरक संहिता ने क्या बताई है, इसकी संख्या 2 या फिर 6 बताई है। 2 या फिर 6 कैसे बताई है,
पहले तो चरक सूत्र स्थान 11 में बता दिया उन्होंने, फिर चरक सूत्र स्थान 1 में बता दिया। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 11 में क्या बताई है, दो टाइप की, सत और असत। सत्य जिसके होने का भाव पाया जाता है, मतलब वो प्रेजेंट है, आपको महसूस हो रहा है, आपको दिख रहा है, वो सत है। असत जिसके होने का भाव नहीं है, ठीक है, वो आपको नहीं दिख रहा है, वहाँ पे एब्सेंट है, ना दिख रहा है, ना महसूस हो रहा है, वो असत है। 6 टाइप के कौन कौन से बताए हैं, सामान्य, विशेष गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और सेम जो है वैशेषिक दर्शन ने 6 मान लिए हैं, बस इसका जो है नंबरिंग इसकी चेंज कर दी है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, फिर क्या बताया है इसमें, फिर दर्शन संहिता पदार्थ की संख्या और पदार्थ के नाम कुछ बता दिए हैं। जैसे नव्य न्याय ने जो है 7 माने हैं। ठीक है, नव्य न्याय में कितने माने हैं, 7 पदार्थ की संख्या मानी है, और पदार्थ के नाम 6 माने हैं। ठीक है, संख्या 7 और नाम जो है 6 भाव पदार्थ प्लस 1 अभाव। ठीक है, 6 भाव जो प्रेजेंट हैं वो 6 हैं और अभाव 1 है। ठीक है, तो ऐसे हमारे 7 हो गए। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व बताए हैं, कौन कौन से, पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार और एकादश इंद्रियां। एकादश मतलब 11 इंद्रियां जो बताई गई हैं वो हमारी ऐसे टोटल 25 तत्व हो गए। ठीक है, योग दर्शन में 26 तत्व बताए हैं। ठीक है, 26 तत्व कौन कौन से, जो उपरोक्त ये 25 तत्व बताए हैं, इसके अलावा ईश्वर को मान लिया है। ठीक है, जैन दर्शन ने 7 बताए हैं, कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और अद्वैत वेदांत ने 1 बताया है, कौन सा, ब्रह्म को मान लिया है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं भाव और अभाव पदार्थ क्या होते हैं। तो इसमें चरक सूत्र में क्या बताया गया है, द्विविध मेव खलु, मतलब कि जो है 2 टाइप की होती हैं, सर्व, सचाव, सत, अच्छ। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, भाव एवं अभाव पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में बताया गया है। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती हैं, सत्य या फिर असत होंगी। सत मतलब जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई देता है। ठीक है, जो मैंने बताया था, जो दिखाई देता है, प्रेजेंट है, जिसे आप महसूस करते हैं, वो सत होंगी। ठीक है, इसे ही भाव पदार्थ कहेंगे, अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व, और असत मतलब जिसकी सत्ता या फिर अस्तित्व दिखाई नहीं देता है, उसे अभाव कहेंगे। जो एब्सेंट है, ना महसूस हो रहा है, ना दिख रहा है हमें, ना सुनाई दे रहा है, वो असत है, अभाव पदार्थ है। इन भाव और अभाव पदार्थ की परीक्षा हम किस टाइप से कर सकते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति से इन 4 प्रमाणों के द्वारा करने को कहा गया है। ठीक है, तो अब हम जो है आयु पढ़ेंगे। आयु के लक्षण इसमें क्या क्या बताए गए हैं, आयु के लक्षण इसमें बताया गया है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगोधारी जीवितम, नित्य अनुकश, अनुबंधश, पर्याय, अभिरुच्यते। ठीक है, ये चरक सूत्र में बताई गई है। तो इसमें क्या बताया गया है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, शरीर, इंद्रिय, सत्व हमारा मन बताया गया है, और इनके संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये जो है आयु के पर्याय बताए गए हैं। फिर इसमें क्या बताया गया है, धारी हमारा क्या होता है, ये जो इसमें पर्याय बताए गए हैं, तो इसमें इनका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। धार्यति शरीरम पूतिताम गंतु ना ददा अतिथि धारी, मतलब कि जो है शरीर का धारण करने वाला, उसे सड़ने ना देने वाला। ठीक है, मतलब जो शरीर का धारण करता है उससे सड़ने नहीं देता है, उसे धारी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक आत्मा वाला शरीर होता है, एक बिना आत्मा वाला शरीर होता है। ठीक है, आत्मा वाला जीवित शरीर होता है तो वो सड़ेगा नहीं, और जो बिना आत्मा वाला शरीर होता है वो जो है सड़ जाता है। आप देखते होंगे, या तो उसे जला दिया जाता है या तो उसे गाड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है, जीवित, जीवित मतलब प्राणों को जीवित रखने वाला। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है नित्यक। नित्यक में क्या बताया गया है, नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होने हुए चलने वाला। ठीक है, होते हुए चलने वाला, जो क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, वो हमारा नित्य कहलाता है। अनुबंध में क्या बताया गया है, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। ठीक है, पूर्व काल से उत्तर काल मतलब जो है पिछले जन्म वाला और अभी वाला।
ठीक है, इनके संयोग को बांधे रखता है, वो हमारा अनुबंध कहलाता है। फिर हमारा क्या बताया गया है, आयुर्वेद। आयुर्वेद के लक्षण बताए गए हैं। अभी हमने देखा था आयु क्या होती है, लाइफ पीरियड हमारा, और अब हम देखेंगे इसमें आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेद का लक्षण। तो इसमें डेफिनेशन बताई हुई है, इसमें चरक ने बताया है। क्या इसमें बहुत ही फेमस है, ये आपको याद भी होगी शायद, अगर नहीं याद है तो आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये फाइनल ईयर तक बहुत काम में आएगी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद सा उच्यते। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, हित अहित, ठीक है, मतलब हित आयु और अहित आयु, सुख और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अहित इन आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, हमारी 4 प्रकार की आयु बताई गई हैं। कौन कौन सी होती है हमारी आयु, हितायु अहितायु सुखायु दुखायु। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया, हितायु और अहितायु क्या 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 होती है। हितायु जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, ठीक है, जो मनुष्य के लिए हितकर हो, दूसरे के धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध राग ईर्ष्या मद अभिमानजन्य वेगों का धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं को दान करता हो, तब ज्ञात शांति तत्पर सदा तत्पर हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो, अनुष्ठान करता हो, यही, और जो भी कार्य करता हो उसमें स्मरण पूर्वक मृत्युलोक और परलोक को ध्यान रख कर करता हो, ऐसे मनुष्य की आयु हितकरा होती है। ठीक है, मतलब जो हित कर्म होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं, हम अपनी आयु में करते हैं, वो हमारी होती है हित आयु। ठीक है, उसके विपरीत जो भी हम अगर गलत काम करते हैं, ठीक है, हित के अपोजिट काम जो भी हम करते हैं वो हमारी अहित आयु हो जाती है। फिर हमारी इसमें क्या बताया गया है, सुखायु दुखायु। सुखायु दुखायु में क्या बताया गया है, शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, युवा बल वीर यश पौरुष पराक्रम संपन्न, ज्ञान विज्ञान संपन्न, इंद्रिय अर्थ संपन्न, प्रिय रुचिकर पदार्थों के सेवन करने वाला, ठीक है, और यथेष्ट विचरण करने वाला व्यक्ति के आयु को सुखायु कहते हैं। इसके विपरीत दुखायु होती है। ठीक है, मतलब हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, शारीरिक मानसिक रोगों से अगर हम ग्रस्त नहीं हैं, ठीक है, हमेशा खुश रहते हैं, हमारी इंद्रियां अच्छी रहती हैं और हम अच्छे खान पान करते हैं, अच्छी जो है अपना दिनचर्या रखते हैं, ऋतुचर्या रात्रिचर्या ये सब काम अच्छे करते हैं, तो हमारी आयु सुखायु होगी। और इसके विपरीत अगर हम जो है काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो वो हमारी जो है दुखायु होगी। ठीक है, उससे हमें क्या दुख पहुँचेगा। फिर इसमें क्या बताया गया है, कुछ आचार्यों ने जो है बता दिया गया है, जैसे सुश्रुत ने बताया है, आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में होता है आयुर्वेद कहते हैं। ये इन्होंने बता दिया है, ये वैसे इतना ये याद करने को नहीं है, इसे आप स्किप कर देना। फिर इसमें क्या बताया गया है, आयुर्वेद का स्वरूप इसमें क्या बताया गया है, चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। मतलब आयुर्वेद रहेगा, अभी है, फ्यूचर में भी रहेगा, पास्ट में भी था, तो हमारा आयुर्वेद जो है शाश्वत है। ठीक है, आयुर्वेद के शाश्वत तत्व को प्रमाणित करने के लिए ग्रंथकार ने 3 हेतु बताए हैं। ठीक है, उन्होंने जो है 3 निदान बताए हैं कि जो है जिससे पता चलेगा कि हाँ हमारा आयुर्वेद हमेशा शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें क्या क्या बताए हैं उन्होंने, अनादित्व बात बताया है, स्वभाव संसिद्ध लक्षण बात बताया है, और भाव स्वभाव नित्यत्वाद बताया है। ठीक है, तो अनादित्वाद क्या बताया गया उसमें, आयु की परंपरा अनादि से है, नित्य है। ठीक है, आदि से है, नित्य है, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तथा दूसरा जीवित रहता है, इस तरह आयु की परंपरा चली आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार बुद्धि की परंपरा भी होती है, आयुष आदि अनादि विषयों का प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद कहलाता है। मतलब कि जो है जैसे अगर कोई इंसान मरा है, ठीक है, तो वो जो है कहीं ना कहीं उसका जन्म होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई अभी किसी अगर अभी मतलब कोई जन्म लिया है तो वो कभी ना कभी मृत्यु होगी उसकी। ठीक है, तो कोई भी
कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, लेकिन हमारा आयुर्वेद शाश्वत है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और फिर इसमें क्या बताया गया, स्वभाव संसिद्ध लक्षणवात, मतलब ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे स्वभाव संसिद्ध लक्षणवात, मतलब इसका अर्थ होता है, स्वभाव संसिद्ध का अर्थ होता है सर्वदा निरंतरता के नियम से, मतलब सुख और दुख अनादि काल से चल रहे हैं। ठीक है, मतलब सुख है तो दुख होगा ही, दुख है अभी तो सुख कभी ना कभी आएगा ही, इसलिए सुख प्राप्ति और दुख निवारण के उपाय भी अनादि होने चाहिए। सुख को आरोग्य और दुख को रोग कहा गया है। रोग के लक्षण, कारण, चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं, जो स्वयं भी अनादि हैं। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है सुख है तो कभी ना कभी दुख होगा ही, दुख है तो कभी ना कभी सुख होगा ही। ठीक है, लेकिन हमें सुख अच्छा लगता है, लेकिन दुख हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसे कम करने के लिए आयुर्वेद में कुछ उपाय बताए गए हैं। जैसे आप जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या, हित जो भी हित कर्म बताए गए हैं उनको पालन करके आप योग कर्म, ये सारी चीज़ें, इन सब का पालन करके आप जो है अपनी आयु को जो है, दुख को जो है आप सुख में बदल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, भाव स्वभाव नित्यत्वात्, मतलब भावों अर्थात द्रव्यों का स्वभाव नित्य होता है। ठीक है, अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, जैसे अग्नि आप उसको महसूस करते हैं, गर्म होती है। ठीक है, जल का स्वभाव द्रव्यता होता है, आप जल को छुएंगे तो फिर आपका हाथ गीला होगा ही, ये जो है नित्य होता है। गुरु, लघु, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण आदि द्रव्यों का समानता और असमानता विषय से शरीरगत भावों की क्रमशः वृद्धि और ह्रास होता है। ठीक है, इसमें बताया गया। और द्रव्य गुण नित्य भी हो सकते हैं, अनित्य भी हो सकते हैं इस। ठीक है, जैसे कारण नित्य है हमारा और कार्य द्रव्य अनित्य है। ठीक है, आकाश का विभु गुण नित्य है और कार्य गुण आदि अनित्य है। द्रव्य और गुण नित्य अनित्य होने पर भी सामान्य से वृद्धि और विशेष से ह्रास होता है, ये अनुसरण है, नित्य है। ठीक है, इसे विषय को प्रतिपादित करना नित्य माना गया है, मतलब वही बताया गया है इसमें, वृद्धि ह्रास नित्य अनित्य होगा ही होगा। ठीक है, स्वभाव उसका। फिर इसमें क्या बताया गया है, ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि आयुर्वेद किसी काल में नहीं था। ठीक है, जहाँ कहीं भी आयुर्वेद के प्रादुर्भाव का वर्णन है वह उपदेश रूप में है। जैसे इंद्र के उपदेश से भारद्वाज मुनि आयुर्वेद को धरती से लाए। ठीक है, मतलब जो आप आयुर्वेद अवतरण पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनसे 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 जो है धरती पर आयुर्वेद का ज्ञान लाया गया। ठीक है, जैसे ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमारों से, फिर इंद्र, भारद्वाज, ऐसे जो है धरती पर वह ज्ञान लाया गया है। वही ब्रह्मा स्मृत आयुषो वेदनम, ब्रह्मा को स्मृति हुई आयुष की। ठीक है, तो इस सूत्र में ब्रह्मा जी को आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण हो, ऐसा वर्णन होता है। इसलिए आयुर्वेद किसी से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहाँ उचित नहीं है। आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया। ठीक है, मतलब आयुर्वेद उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन आयुर्वेद शाश्वत है, अभी है, कल होगा और हमेशा था भी। ठीक है, फिर इसमें और क्या बताया गया है, आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजन में क्या बताया गया है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। ये आयुर्वेद का ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ये आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है। ठीक है, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है कि जो है व्यक्ति को स्वस्थ रखना और उसके रोग, उसमें जो भी रोग हैं उनको ठीक रखना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। इसके पर्याय सिनोनियम क्या बताया गया है, तत्र आयुर्वेदा शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्र मित्य अनार्थ अंतरम। ठीक है, मतलब आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्र, ये आयुर्वेद के पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, इनमें आप 4-5 जरूर याद रखना। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया, आयुर्वेद के त्रिसूत्र। त्रिसूत्र क्या बताया गया, आयुर्वेद के हेतु लिंग औषध। ठीक है, हेतु लिंग औषध, ये जो है त्रिसूत्र बताए गए हैं। इसमें बस इतना पढ़ना है। फिर इसमें सिद्धांत क्या बताया गया, सिद्धांत के लक्षण क्या होते हैं इसमें, सिद्धांतो नाम स या परीक्षे बहुर्विध्यम
परिचय हेतुर्भिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। चरक विमान ने बताया है, क्या बताया है, परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार की परीक्ष विषयों की परीक्षा कर, ठीक है, जो एग्जामिनर होते हैं उनके द्वारा अनेक विषयों पर उनकी परीक्षा कर और उनके हेतु जो प्रत्यक्ष अनुमान ऐतीय और उपमान के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर, जो विषय बताए गए हैं उनको सिद्ध कर प्रमाणित करके जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उससे सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाता है, वही सिद्धांत है, ठीक है। मतलब अगर ऊपर वाला उतना नहीं याद हो रहा है आपको तो आप इतना याद कर लीजिए, मतलब अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए वह सिद्धांत है। मतलब द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द एग्जामिनर, जो एग्जामिनर डिसीजन देता है आफ्टर एग्जामिन, आपकी परीक्षा करके आपका रिजल्ट जब वो देगा किसी सब्जेक्ट पर, आपके टेस्ट होते हैं या फिर एग्जाम होते हैं, तो फिर आपको वो डिसीजन बताता है कि आपको क्या उसमें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, और क्या आपकी उसमें कमजोरियां हैं वो सब आपको बताएगा, तब आपको पता चलेगा, वही हमारा सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द एग्जामिनर आफ्टर एग्जामिन द सब्जेक्ट मैनी टाइम्स एंड प्रूविंग दो सब्जेक्ट बाय द हेतस प्रमाण इज कॉल्ड सिद्धांत, ठीक है। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि आपका पहले जो टेस्ट और एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो सिद्ध करने के लिए, आपका सिद्धांत देखने के लिए, ठीक है। फिर इसमें सिद्धांत के भेद क्या होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सिद्धांत क्या है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्य उपगमन सिद्धांत। तो हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल थ्योरी क्या बताई गई है, तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् अस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे ततत् प्रसिद्धम। चरक विमान ने बताया है, क्या बताया है, तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतों नाम, मतलब सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांतों के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, जो सभी सिद्धांतों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है सभी शास्त्रों में। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्यमान मानते हैं और जो सर्वसम्मत है, ठीक है, जिसे सभी विद्यमान मानते हैं जो सर्वसम्मत है, मतलब जैसे रोगों के कारण हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय हैं, ठीक है। कोई रोग हुआ है तो उसका कारण हमें दिखेगा कि किस कारण से हुआ है, किसी कारण से ही रोग होता है, और जैसे साध्य रोग की चिकित्सा होती है। इसमें क्या बताया गया, द थ्योरी इज फेमस इन ऑल साइंसेस, ठीक है, ये ऑल साइंस में जो है थ्योरी फेमस है एस थ्योरी के नाम से, इस कॉल्ड सर्वतंत्र सिद्धांत और यूनिवर्सल थ्योरी। फिर प्रतितंत्र सिद्धांत में क्या बताया गया है, नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, ऊपर वाली सर्वतंत्र थी ये प्रतितंत्र है, ठीक है, इसलिए नॉन यूनिवर्सल थ्योरी है। इसमें क्या बताया है, प्रतितंत्र सिद्धांतों नाम तस्मिन् तैन्य कैक इसमिन इस तंत्रे ततत् प्रसिद्धम। तो इसमें क्या बताया गया है, एक मिनट, प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे शास्त्रों में पाया जाता है लेकिन भिन्न भिन्न रूप में उसके रूप जो है चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे कि किसी ने रसों की संख्या 6 बताई है तो किसी ने 8 माननी है, ठीक है, ये भी बात सही है। फिर इसमें क्या बताया है, मॉडर्न में द टॉपिक विच इज एक्सेप्टेड बाय वन साइंस एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर, ठीक है, किसी किसी में एक्सेप्ट है, वन साइंस एक्सेप्ट एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर इज कॉल्ड प्रतितंत्र सिद्धांत एंड नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब कहीं पे माना गया है कहीं पे नहीं माना गया है। और अधिकरण सिद्धांत में क्या बताया गया है, ट्रिब्यूनल एंड इम्प्लाइड थ्योरी, मतलब अधिकरण सिद्धांतों नाम सा यस्मिन अधिकरणे प्रस्तु ये माने सिद्धांत अन्याय अप्य धीर राणी भवंती, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है वो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब जो विषय प्रस्तुत किया गया है उसी से संबंधित दूसरा भी जो है विषय प्रस्तुत करेंगे वो अधिकरण सिद्धांत कहलाता है।
यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाला क्या था कि जो है किसी किसी में माना गया है, किसी किसी में नहीं माना गया है। ठीक है, और इसमें जो है बोला गया है कि जो है अगर इसे मानोगे तो इसके साथ जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको भी मानना पड़ेगा। जैसे कि जो है कहा गया है कि मुक्त पुरुष अनुबंधित शुभ अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करते हैं। ठीक है, जो मुक्त पुरुष होते हैं वो अशुभ अशुभ काम नहीं करते हैं क्योंकि वे निष्प्रह कामना रहित होते हैं। इस वचन से सिद्ध कर्मों का फल और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शुभ और अशुभ कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। वही है कि जब इंसान जीवित ही नहीं है तो उसके शुभ और अशुभ कर्म नहीं माने जाते हैं। ठीक है, when a topic is described or accepted, the other related topics also proved and accepted. ठीक है, this is called अधिकरण सिद्धांत। एंड अभी उपगमन सिद्धांत में क्या बताया गया है? एक्सटेम्पोर एंड हाइपोथेटिकल थ्योरी। इसमें क्या बताया गया है? यदि किसी अप्रमाणित अपरिचित अनुपतिष्ठ अहेतुक बात को वैद्य गण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्य उपगमन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगर उसे मान लेते हैं तो, जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मान कर कहेंगे, कभी गुण मानकर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें वही है, वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं। इफ एन अनकन्फर्म्ड अनफेस्टेड unexplicable thing is accepted by a group of Vaidya or doctor in the discussion, then it is called अभ्युपगम सिद्धांत and hypothetical theory। ठीक है, अगर वो अनकन्फर्म्ड है, कंफर्म्ड नहीं है, ठीक है, और अनटेस्टेड है और अनएक्सप्रेसिबल है तो उसे जो है एक्सेप्ट किया जाता है किसी वैद्य के द्वारा, वही वाद विवाद करके डॉक्टर के द्वारा, तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं।